नमस्कार। अभी हम जौनपुर में हैं और 2024 चुनाव की हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और इसी बीच आम जनता के बीच में आए हैं और यहाँ से जानने और समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विपक्ष की पार्टियाँ कह रही हैं कि संविधान बचाने का चुनाव है और सत्ता पक्ष की पार्टियाँ कह रही हैं कि विपक्ष आम जनता को खाई में ढकेल रही है। तो इसी बीच आम जनता इस सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दों पर क्या सोचती है, इसी में आइए आपको जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या है जनता का माहौल। क्या नाम है भैया आप? दिनेश यादव। दिनेश जी, ये बताएं कि जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इस समय आपको क्या लग रहा है? अगले करीब एक महीने में यहाँ जौनपुर का चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन आएगा इस बार? अगर इस बार प्रत्याशी देखा जाए तो धनंजय सिंह अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको तो भाजपा वालों ने जेल में डाल दिया है। और रही सही कसर तो सपा और बसपा जो है अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। भाजपा कृपा शंकर सिंह को कांग्रेस से उठा कर लाया है और उनकी पार्टी में जो जाता है वो दांत धुल जाती है। 1,000 करोड़ के घोटालेबाज अब सही हो गए हैं, अभी दूसरी पार्टी में रहते तो सही रहते। तो इस बार चुनाव महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा और संविधान को बचाने के लिए होगा। आपको लग रहा है कि संविधान इस चुनाव में, मतलब संविधान खतरे में है? इस चुनाव अगर भाजपा जीत जाती है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाएगा संविधान के ऊपर। अरे भाई, भाजपा के ही नेता तो बोल रहे हैं मुझे 400 जिताओ मैं संविधान बदल दूंगा। भाजपा के नेता ने बोल रहे हैं, हम तो बोल नहीं रहे हैं। भाजपा के नेता बोल रहे हैं 400 सीट मुझे जिताइए मैं संविधान बदल दूंगा। अगर आप क्या चाहते हैं, मतलब जौनपुर से अभी तो सपा बसपा के कैंडिडेट नहीं हुए और अभी भाजपा के हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से कौन से कैंडिडेट जौनपुर के लिए ठीक रहेंगे? इसमें अगर बाबू सिंह कुशवाहा का नाम चल रहा है, अगर वो आ जाते हैं तो अच्छी बात है। और श्याम सिंह यादव तो कोई काम किए नहीं, श्याम सिंह को वोट देना बेकार है। और या तो धनंजय सिंह रहे या उनके घर का कोई रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो काम करवाते हैं। आप यादव हैं, एक ठाकुर को सहयोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, काम को सहयोग कर रहे हैं। यादव ठाकुर पंडित की जातवाद से नहीं मतलब, हम काम को सहयोग कर। धनंजय सिंह काफ़ी काम किए हैं। आप लोग के लिए वो फेवरेट है? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और यार जो लड़ीवा नेता आते हैं ना, अब श्याम सिंह क्या है, 1,000 वोट पाए खलसाहा से, कभी दिखाई नहीं पड़े। तो आप ही लोगों ने दिया ना। इसीलिए तो कह रहे हैं धनंजय सिंह को देंगे। हमको विकास चाहिए, हमको यादव बिरादरी और हरिजन बिरादरी से नहीं मतलब है, विकास से मतलब। जो विकास करेगा उसी को काम वोट दिया जाएगा। तो बीजेपी में आपको विकास नहीं लग रहा है? क्या विकास लग रहा है भाई, वही मंदिर बना है और 80 रुपए किलो वाला कड़ुआ तेल 220 पे हो गया, 70 रुपए वाली रिफाइन 170 में हो गई, 400 सिलेंडर वाला 1200 सिलेंडर हो गया। तो यही तो विकास है, ये महंगाई इनका विकास है भाजपा का। तो जो आपको फ्री मिल रहा है उसके बारे में नहीं कुछ? हम फ्री लेते नहीं, राशन नहीं लेते हैं? लेते नहीं, नाम कटवा देते हैं अपना। हम कमा खा रहे हैं, हम फ्री क्यों लें? हमको हमको रोजगार दीजिए ना, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे मनरेगा वाले बेचारे तैयार हैं, उनको आप 100 दिन काम नहीं दे रहे हो, तो हम तो काम कर रहे हैं, हमको फ्री का नहीं चाहिए। हमको काम दें, रोजगार दें, कहीं फैक्ट्री खोलें, हम जा चल के काम करते हैं ना। हमको ये कोढ़ियों की तरह, भिखमंगों की तरह थोड़ी 5 किलो चाहिए। आप खोलें अपना, हमको काम चाहिए, हम काम करेंगे पैसा लेंगे। तो इस समय आप, मतलब लग रहा है कि बीजेपी सरकार में रोजगार की कमी है और विकास की भी कमी है। इनका ही डाटा बता रहा है 83%, 83% बेरोजगारी युवाओं की है। ये नहीं तो आंकड़ा दिए हैं बीजेपी ने, आंकड़ा दी है कि इस समय युवा 83 पर, मतलब 100 में 17 लोगों को आप काम दे रहे हैं, 83 बेचारे वैसे ही टहल रहे हैं। इन्हीं का तो डेटा है। तो बेरोजगारी तो अपरंपार है ना। तो अगर बेरोजगारी है उसके बाद भी 400 पार का नारा दिया जा रहा है, किस आधार पे? ये तो ईवीएम की सेटिंग है ना। जैसे अभी खजुराहो में एक मीरा यादव थी, उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया, कह रहे हैं रिटर्निंग अफसर वहाँ साइन नहीं हुई है। और अब एक भाजपा के बचा है तो निर्विरोध हो गए। तो वैसे ही 400 ये सेट कर रख दिए हैं, उसमें वोट हम लोग दें या न दें कोई मतलब नहीं। वो 400 क्या 543 जीत सकते हैं। अच्छा, और क्या 543 उनकी है, 400 कौन? झूठ हो तो झूठ बोल रहे हैं, 543 उनकी है। मतलब 400 सीट जीत रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं? 500 सीट? 543 उनकी है भाजपा की, 543 सीट वो भाजपा की है। उस 400 से क्या मतलब है, तो झूठ बोल रहे हैं।
अगर 543 सीट जीत जाती है तो फिर आपका भविष्य कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? वही तो कह रहे हैं नेता उनके भाजपा के कि संविधान खत्म करेंगे, संविधान खत्म करके यहू करके देख लें। एक बार उनके भी इच्छा हो जाए कि हम ये कर दिए हैं। अम्बेडकर जी लागू किए सन 50 में, ये मतलब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया था। 52 में चुनाव हुआ, 52 से लेकर 2024 तक तो संविधान ठीक ठाक चाहे बेठीक ठाक, उसमें संशोधन भी कई बार हुआ, लेकिन चला अभी यहाँ तक। अब ये जब से आए हैं ईवीएम लेकर, अभी बनारस में पीछे से ईवीएम तोड़कर बदल दी गई थी पिछले चुनाव में। और एक बार यहाँ एटीएन सांसदी में 182 वोट से उनको हरवा दिया गया। एक मशीन कोई इनके विधायक लेके आए, कहीं अभी पिंडरा वाली मशीन लेके आ रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि पिंडरा वाली तो पिंडरा में गिनाती है ना, वहाँ से ईवीएम मशीनियाँ एक उठा के लेके आए भनिया चौथुआ में, नई सब्जी मंडी में। कह रहे इस मशीन का वोट गिना नहीं गया, उसमें गिनाए 800-900 निकाल के कह दे टीएन राम भाई 182 वोट से हार गए। जहाँ सत्ता है उसी का मतलब पुलिस है, उसी का दरोगा है, उसी के एसपी है, उसी के डीएम है। अभी गाजीपुर में आप देखें, कोई मर जाता है या तो चाहे हम लोग शमशान जाते हैं, वो लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो क्या डीएम से परमिशन लेना पड़ता है कि कितने लोग कब्रिस्तान या शमशान जाएंगे? तो आपको लग रहा है कि मतलब इस तरह के बातों पर भी राजनीति होती है? बिल्कुल होती है। वो डीएम बोल रही है ना कि तुमको मट्टी देने जाना है तो परमिशन लेना है। अगर हम लोग अगर जाएंगे वहाँ राम घाट, तो उनसे डीएम से परमिशन लेंगे कि हम लोग घर के हैं 5 लोग फूंक लेंगे? अगल बगल को तो मतलब आदमी जाएंगे। तो डीएम से जब इतना कहलवा दिया जा रहा है कि नहीं भाई 4 लोग जाइए, 3 लोग जाइए, और जहाँ जरूरत होती है तो कह देते हैं धारा 144 लागू। अरे ट्रेन में तो रोज 400 बैठ के एक बोगी में जाते हैं, वहाँ धारा 144 लागू नहीं है। बस में रोज जाते हैं ठूस ठूस के, तो धारा 144 लागू नहीं है। हम लोग 4 लोग खड़े हो गए तो धारा 144 आ गई। स्टेशन पे धारा लागू नहीं है, रोड पेज पे नहीं है, गाड़ी की लाइन लग रही, जाम लग जा रहा है यहाँ से वहां तक, तब धारा 144 नहीं काम कर रही है। लेकिन अगर कोई फूकने तापने जा रहा है तो धारा 144 आ गई। बहुत दुखी हैं आप। अरे दुखी नहीं है, खुश हैं। हम खुशी के लिए बता रहे हैं कि यही हो रहा है। हाँ, अब जहाँ कोई काम आता है तो बीजेपी वाले अपना वहाँ लिया के दिखा देते हैं, मंदिर सुलगाओ, अगरबत्ती, धार दम। भाई पूजा अलग चीज है और रोजगार अलग चीज है। हम लोग पूजा से अगरबत्ती से अगर ये गेहूं धान कटे तो हम लोग खेत के चारों तरफ अगरबत्ती सुलगा दे, काट जा साला। आगे मेहनत करनी होगी, मेहनत करेंगे, काटेंगे उसको। अगरबत्ती सुलगाने से खेत नहीं कटता, गेहूं नहीं दवाती। थ्रेसर पे आ गया, 4 अगरबत्ती हम थ्रेसर के लगे सुलगा दे तो गेहूं पूरा गेहूं दवा जाएगा, गेहूं जल जाएगा साला। तो पूजा अपनी जगह है, श्रद्धा अपनी जगह है। अब 2014 के बाद तो राम आए हैं, इसके पहले इंग्लैंड अमेरिका में गए होंगे। भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि राम को लाए हैं, ये ना राम कहीं अयोध्या नहीं थे, कहीं बैठाए थे, वहां से उठा कर लाए। भाई यही तो कह रहे हैं, हम राम को लाए हैं। अब हम लोग तो सोचते हैं राम ने सबको बनाया है। अब ये लोग राम को लाए हैं, भाई कहीं होंगे राम बैठे होंगे पहाड़ सहाड़ पे, वहां से उठा कर लाए हैं। अच्छा ये बताइए, अगर इस तरह से आपको ईवीएम पे या मोदी जी पर या किसी बड़े नेता पर विश्वास नहीं है, तो इस तरह से किसान का, मजदूर का, जो आम आदमी जी खा रहा है, उस पर कैसे, मतलब उसका भविष्य क्या होगा आने वाले समय में? देखिए 1950-52 से पहले अंग्रेजों का राज था, उसके पहले मुगलों का राज था, उसके पहले मौर्य वंश था, गुप्त वंश था ना। उस समय भी तो नौकरी नहीं थी, तब भी लोग जी खा रहे थे ना। अरे भाई अंग्रेज तुमको कौन सी नौकरी दिए? मुगल कौन सी नौकरी दिए? नहीं दिए ना। तब भी लोग खेती से जी खा रहे थे। अब जब ये सम्मानजनक तरीका आया कि नहीं आप नौकरी करेंगे, लग्जरी लाइफ जिएंगे, अब यहाँ लग्जरी लाइफ का मतलब पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं। अब जब अमित शाह बोले हैं पकौड़ा तलो, तो बीए वाले जब पकौड़ा तलेंगे तो पढ़ैया कौन सी करें? तो पकौड़ा तो ये अनपढ़ तल सकता है। तो इतना पढ़ने का क्या मतलब है? 8-8 लाख 10-10 लाख आदमी लगा रहा है। सी टेट कर दिए और टेट निकाल लीजिए, जितना भी निकलवाना है निकाल लीजिए, नौकरियाँ तो दीजिए। पहले के ज़माने में जैसे तपस्या करते थे लोग,
तो बोलते थे इतना दिन 1000 साल तपस्या किया, रावण को ये वरदान मिला। इस समय आप इतना पढ़ लिए तो आपको ये नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। तो हम लोग पढ़ के करेंगे क्या? हम भी एमए हैं, वो भी राजनीति से। इसीलिए आप इतना वही तो बोल रहे हैं, हम भी एमए हैं राजनीति शास्त्र से। अब इनके नेता जो बाहर के नेता हैं, वो इनके भाजपा की पार्टी में आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन से निकल के एकदम साफ सुथरे हो जा रहे हैं। जो अलग नेता हैं उनको जेल में डालो, ईडी सीबीआई क्या है, सब दुरुपयोग है। आपको तो भाई दिया गया है, वोट दिया गया है अच्छे दिन लाने के लिए। तो कह तो रहे थे अच्छे दिन आ गए। अब यही तो बता रहे हैं, 1200 सिलेंडर हो गया और डीजल पेट्रोल 100 पार हो गया। स्मृति ईरानी डांस करती थी, हाँ एकदम हल्ला बोलती थी, अब तो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये सब क्या है, गलत है। एक नौकरी नहीं दे रहे, ऊपर से महंगाई। तो आम आदमी देखिए, इसमें नीचे वाला और ऊंचे वाला, इसमें नीचे वाला और ऊंचे वाला, यही आदमी परेशान होते। जो मध्यम क्लास है ना, एकदम दुखी है। मध्यम क्लास न मांग के खा सकता है, और इस समय बेरोजगारी है, न कमा के खा रहा है। वही तो परेशान है। भिखमंगों की क्या दिक्कत है? अरे महंगाई बढ़ गई, भिखमंगे 1 रुपया नहीं लेंगे तुमसे, 2 रुपया भीख मांगेंगे। और जो बड़े लोग हैं उनको, जैसे माचिस, 1 रुपए की माचिस है, 2 रुपया कर दिया कंपनी। लेकिन अभी किसान के यहाँ जाओ, एक खे गन्ना या मूली या कोई भी ले लो, कहेगा ले जाओ यार, पैसा नहीं लेंगे। लेकिन वो 1 रुपया तुमसे नहीं छोड़ रहा है कंपनी वाला। तो परेशान मध्यम वर्ग होता है। चाहे फीस बढ़े, इस समय फीस जहाँ जहाँ जितनी थी सबकी फीस बढ़ा दिए हैं ये लोग। जहाँ 60 रुपये में ITI करते थे लोग सदीकपुर, अब 6000 हो गया। 60 रुपये 6000, डबल जीरो बढ़ गया। बताइए। तो और जीएसटी भी 18% किताबी पर जोड़ दिए आप। 100 रुपए किताब लो, 18% जीएसटी। तो 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, तो कांग्रेस के जमाने में 5 किलो मतलब 35 किलो मिलता था, 90 रुपये का। ठीक है, हमसे 180 रुपया लो, लेकिन हमको 35 किलो दो। हम 5 किलो नहीं लेंगे, हम 35 किलो लेंगे, और जस्ट कांग्रेस से दुगना देंगे। कांग्रेस 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देती थी, तो हम आपको 6 रुपए किलो चावल का दे रहे हैं और 4 रुपए किलो गेहूं का दे रहे हैं। लेकिन हमको 35 किलो दो। 5 किलो महीना चल ही नहीं पाएगा। तो यही है, जो पढ़ा लिखा होता है ना नेतवा, इसी चक्कर में परेशान रहता है। गांव क्षेत्र में कम घूमता है कि पढ़े लिखे से पल्ला पड़ जाएगा जिस दिन ने, उस दिन नेताओं को जो बाल सफ़ेद हो गया है ना, वो काला हो जाता है। तो ये होती है हकीकत गांव की। जो वास्तव में पढ़ा लिखा ज्ञानी है, समझदार है, समझ रहा है अपने गरीबी की, अपनी मजबूरी को समझ रहा है, अपने परिवार की समस्याओं को समझ रहा है, वो अगर अपने तथ्यों के साथ बात करना चालू कर दे, तो फिर अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है, एक प्रकार से कहें तो।